और आज का अगला क्वेश्चन ये है आपका पहला वाला, स्त्री धन उपयोगी का संधि करेंगे तो क्या होगा, समझिएगा। यहां भी कौन सी है बोल सर, यहां भी आपकी यण स्वर संधि लग रही है। कौन सी लग रही है बोल सर, यण स्वर संधि का उदाहरण लग रहा है। और यण स्वर संधि का उदाहरण पहला जानते हो क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि कभी भी ध्यान रखिएगा ई और ई का योग किसके साथ हो रहा हो, किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो रहा हो, मतलब कोई भिन्न स्वर हो उसके साथ में क्या हो रहा हो, उसके साथ ई और ई का योग हो रहा हो, तब क्या होगा, यहां पे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन ये जो है ये किस में बदल जाएंगे बोल सर, ये आधे या में बदल जाएंगे, याद रखिएगा। बोलो क्लियर। अब आ जाओ यहां, शब्द क्या लिखा हुआ बोल सर, शब्द लिखा हुआ स्त्री, ए स्त्री तू कल फिर आना। तो स्त्री प्लस यहां पे प्लस लगा लो, स्त्री प्लस उपयोगी लिखा हुआ है, उपयोगी, ठीक है। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे भैया जरा समझो मेरे साथ में। इसको तोड़ो पहले, तो यहाँ पे तोड़ोगे तो ऐसे हलंत लगाएंगे, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, जो बचा उसको ऐसे ही लिख दो, उस यहाँ पे ये ऐसे लिख दो, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला नियम क्या कह रहा है, ई का योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो, ये क्या बनेगा बोल सर, या में बदल जाएगा, भिन्न स्वर वैसा का वैसे ही रहेगा, उधर जो बचा है उसको भी ऐसे ही लिख दो, ठीक है, इधर जो है इसको भी ऐसे ही लिख दो। अब इनको जोड़ दो, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे आधा है तो ये ऐसे आधा आ जाएगा, ये या यहाँ पे आ जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी और उसके बाद ये लिख देंगे। देखो क्या आंसर आया सभी का, देखो भैया आंसर आया नहीं आया, जल्दी से देख के बताओ। गुरुजी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर 29-30 जून को होगा, प्लीज बता दीजिए। अजय पांडे जी, अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना, वो अनऑफिशियल तरीके से आपका वायरल हो रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी को बढ़ा और दीजिए, मैं इतना जरूर कहूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण और है जरा बताओ। तो न्यून है, यहाँ पे अन्वय है, पित्रादेश है, स्वांग है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोल सर, नी धन ऊन निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे न्यून की बात कर रहा है तो क्या निकलेगा बोल सर, यहाँ पे नी धन ऊन निकलेगा, नी प्लस ऊन। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोल सर, अनु प्लस ए निकलेगा, अन्वय हो जाएगा। इसको विग्रह करेंगे क्या निकलेगा बोल सर, पितृ धन आदेश निकलेगा, पितृ धन आदेश निकलेगा, पित्रादेश हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बोल सर, स्वाधन अंग निकलेगा। क्या बोलेंगे, स्वाधन अंग निकलेगा, तो क्या बनेगा बोल सर, स्वांग बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सी है बोल सर, यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है, और बाकी सब में क्या है बोल सर, बाकी सब में यण संधि का उदाहरण है। तो आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। पोस्टमार्टम करना हो तो बता देना और फोड़ फाड़ दूंगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौरवी भाषा का उदय किससे होता है जरा बताएंगे। राजस्थानी से, तो राजस्थानी हिंदी से आपकी कौन सी निकलती बोले सर, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और आपकी जयपुरी, हड़ौती। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको जयपुरी कहा जाता है, जिसको हड़ौती बोलते हैं। ओके, ये हो गई। पूर्वी हिंदी से कौन सी, तो कहेंगे सर पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और कौन सी, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी हिंदी से कौन सी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बचा कौन सा साहब, पश्चिमी हिंदी से कौरवी, जिसको हम खड़ी बोली बोलते हैं, और आपकी हरियाणवी, जिसको बांगरू बोलते हैं, ब्रज भाषा, और कौन सी, कन्नौजी बुंदेली। अगला कह रहा है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है जरा बताइएगा। ये आपका आ गया साहित्य से, आप लोग परेशान थे कि भैया साहित्य से क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हैं, तो जरा कमेंट करेंगे ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी भाषा कौन सी। देखिए अवधि की बात करें तो अवधि में आपके एक तो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास की लगभग कुछ रचनाएं हैं ब्रज भाषा में, बाकी सभी अवधि भाषा में है। उसके बाद सूफी काव्य हैं आपके, सूफी कवि जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी साहब। क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी। ये क्या है बोले सर, इनकी भी अवधि भाषा है, याद रखिएगा। उसके बाद मगही किसकी है, मैथिली किसकी है, तो बोले सर मैथिली आपके एक विद्यापति साहब हैं, विद्यापति, उनकी भाषा कौन सी है बोले सर, विद्यापति की भाषा मैथिली है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा है बोले सर, इनकी खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, बिल्कुल सही। कह रहा है बांगरू किस उपभाषा वर्ग में आती है भैया, तो बांगरू का दूसरा नाम क्या है बोले सर, हरियाणवी को ही बांगरू कहा जाता है। हरियाणवी को क्या कहा जाता है बोले सर, हरियाणवी को ही तो बांगरू कहते हैं। तो हरियाणवी किस में आएगी बोले सर, पश्चिमी हिंदी में आएगी।
बाकी पूर्वी इनका बता चुका हूं। पहाड़ी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी में आपकी एक तो कुमाऊनी आ जाएगी। कौन सी आएगी बोल सर? एक कुमाऊनी आएगी और दूसरी कौन सी आ जाएगी बोल सर? दूसरी आपकी गढ़वाली आ जाएगी। तो इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया, बाकी सबका पोस्टमार्टम पीछे करके आया हूं। उसके बाद कह रहा कि भैया हिंदी की स्पर्श और अघोष, देखिए समझिएगा, स्पर्श होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और दंत व्यंजन होना चाहिए। अब दंत व्यंजन कौन सा है बोले सर? ता, था, दा धा और ना। स्पर्श व्यंजन इसमें से सारे स्पर्श हैं। अघोष कौन से हैं? पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा सघोष होता है। ये क्या है बोले सर? ये सघोष है और ये क्या है बोले सर? ये अघोष है, अघोष। ठीक है। अब कह रहा है कि भैया महाप्राण होना चाहिए, तो पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, दूसरा क्या है? महाप्राण है। था दिया है कहीं पे? हाँ दिया है। सी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनुकरणात्मक संबंध है, शब्द है? नहीं, अनुकरणात्मक होगा। अनुकरणात्मक होगा, ऐसे लिख देता हूं यहां पे, अनुकरणात्मक शब्द कौन सा है बताएगा? अनुकरणात्मक मतलब पता है? जो सुन करके बनाया गया हो, जो सुन करके बनाया गया हो। बंधन, चंद्रमा और रणक्षेत्र, ये कैसे हैं बोलो सर? ये अनुकरण रहित है। ये कैसे हैं? अनुकरण रहित शब्द है, रहित। ठीक है। खड़खड़ क्या है बोलो सर? खड़खड़, फड़फड़, ठनठन, ये सब कैसे हैं बोलो सर? ये सब ध्वनि के आधार पे बनाए जाते हैं। तो खड़खड़ ये सब क्या हो गए? ध्वनि वाले, अनुकरणात्मक हो गए। अनुकरण का मतलब जो सुन करके बनाए गए हो। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। अच्छा साहब आ जाओ, संयुक्त स्वर है ये जो है ए, ये किससे मिलकर के बनता है बोलो सर? ये आ और ई से मिलकर के बनता है। ये क्या है बोलो सर? ये ए है। ये किससे मिलकर के बनेगा बोलो सर? आ और ए से मिलकर के बनेगा। अच्छा, आ कहां से बोला जाता है बोलो सर? आ कंठ से बोला जा रहा है। कहां से बोला जाता है भैया? आ जो है वो कंठ से बोला जाता है। और ई कहां से बोली जाती है बोलो सर? ई तालव्य से बोली जाती है। दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? कंठ और तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला होगा यहाँ पे या नहीं होगा? ये किससे बोला जा रहा है बोलो सर? ये कंठ से। और ये किससे बोला जा रहा है बोलो सर? तालु से, तालव्य से। तो कंठ तालव्य कहा जाता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? सेशन शेयर कर दो। सड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा बताइएगा? तो शब्द पहले क्या था बोलो सर? सड़ना था। सड़ना से सड़ निकाला गया और यहाँ पे ईयल प्रत्यय लगाया गया। तो जैसे ही यहाँ पे ईयल प्रत्यय लगा, ये क्या बन गया? सड़ियल बन गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बोलो सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है? आज मैं एक जीएस की क्लास देख रहा था यूट्यूब पे, ऐसे ही मैं काम कर रहा था, अचानक खुल गई। जब अचानक क्लास खुल गई जीएस की, तो भाई साहब का पढ़ाने का तरीका मैंने देखा, एकदम लाजवाब था। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे। क्वेश्चन आया, आपसे पूछा बताओ इसका आंसर क्या होगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। सागर सिंह जी बहुत बढ़िया। आदर्श साहब बढ़िया। वैचारिक मतभेद, हाँ वैचारिक मतभेद आपस में होते हैं। मथुरा प्रसाद जी बहुत शानदार काम कर रहे हो तुम। और बताओ वोट वोट किसको दे रहे हो? सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, घर पे सब सही है, मम्मी पापा सब बढ़िया है, खाना पीना अच्छे से चल रहा है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? विचार प्लस इज वैचारिक हो जाएगा। आंसर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का आंसर हो गया खत्म। आ जाओ। संस्कृत उपसर्ग में युक्त शब्द नहीं है। मगर भाई ऐसे किताब से पढ़ लेगा जाके बच्चा। क्या बोलेंगे यहाँ पे? शब्द क्या था? कहेंगे सर शब्द था विचार। विचार में जब इक प्रत्यय जोड़ा गया, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहाँ पे ई है तो ये ए बन जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा बोलो सर? ये वैचारिक हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा। ऐसे तत्वों से सावधान रहें और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द इसमें से कौन सा नहीं है बताइएगा? इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर? अनु निकलेगा और उसके बाद क्या निकलेगा? जीवी निकलेगा। अनु प्लस जीव प्लस ई। ठीक है, प्रत्यय भी लगा है। यहाँ पे क्या निकालेंगे बोलो सर? अप निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा, यहाँ पे क्या निकालेंगे बोलो सर? ला प्लस 4 निकलेगा। इधर लिखता हूं इसको, ला प्लस 4 निकलेगा और यहाँ पे प्रा प्लस कर्स निकलेगा। कुछ अपवाद को छोड़कर, वैसे अपवाद नहीं होते हैं। जो तत्सम शब्द है उसके साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा, जो तद्भव उपसर्ग है उसके साथ तद्भव उपसर्ग लगेगा, जो विदेशी शब्द है उसके साथ विदेशी उपसर्ग लगेगा। हमेशा याद रखिएगा। तो यहां क्या कह रहा है भैया? अनुजीवी अनुपसर्ग है, संस्कृत का है, लेकिन ला प्लस 4, 4 क्या है? तद्भव शब्द है, इसलिए ये भी क्या है? तद्भव है, अर्थात सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे?
अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें और कौन सा होगा बताएगा। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। भाई साहब आंसर करके बताइएगा कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। एक क्वेश्चन और याद आ गया, यहां पे बता देता हूं, शब्द निर्माण की इकाई और बता दो। शब्द निर्माण की इकाई, तो शब्द निर्माण की इकाई मैंने बताया था, शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई कितनी होती है बोले सर 4 होती है। कौन कौन सी जिनसे नया शब्द बनता है? पहला कौन सा? संधि होती है। दूसरा कौन सा होता है बोले सर? दूसरा समास होता है। तीसरा कौन सा होता है बोले सर? तीसरा उपसर्ग होता है। और चौथा कौन सा होता है बोले सर? चौथा आपका प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझो, कह रहा डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। देखो संधि में दोनों मूल शब्द होते हैं तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, मतलब अलग अलग मूल शब्द जोड़े जाते हैं। समास में भी दोनों मूल शब्द जोड़ते हैं, ये दोनों शब्द होते हैं। लेकिन ये क्या है बोले सर? ये आपके उपसर्ग हैं, मतलब ये आपके शब्दांश हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोले सर? यहाँ पे आपका उपसर्ग आएगा, उपसर्ग क्या बोलेंगे, यहाँ उपसर्ग आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा बोले सर? उसके बाद प्रत्यय आएगा। ये दोनों शब्दांश है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका सी वाला राइट बनेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार सेशन शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। कहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? दो संयुक्त क्रियाओं के साथ प्रयुक्त हो दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कह रहा है जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको आपको पहचान के बताना है। जिसको जिसको क्वेश्चन समझ में आया है मुझे बताइएगा, जिसको समझ में नहीं आया है वो भी बता दीजिएगा। तुक्का मारने वाले आ जाओ। दो संयुक्त क्रियाओं के बीच में आपने कहा मोहन आया जाया करता है। आया या आना और जाना, आया और जाया करता है। दो संयुक्त क्रियाएं हो गई, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्यय में देखिए मोहन कैसे चलता है बोल सर? धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण में प्रयोग हुआ जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तब। जैसे आपने कहा मूल धातु क्रिया की क्या है? आपने कहा जगना और जगाना आया या जगवाना, यहां पे आया योजक चिन्ह। इसमें भी मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन कहां नहीं किया जाएगा साहब? तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। डी आंसर होना चाहिए। किसका किसका तुक्का था? आधे लोग भाग गए क्वेश्चन देख के। कबीर वाणी के डिडक्टर थे, ये कथन किसका है बताइएगा? अच्छा कथन नहीं है, सॉरी वो हटा दो। कह रहा कबीर वाणी के डिडक्टर थे, इसमें ये चिन्ह कौन सा लगा है बताइएगा? देखिए उद्धरण चिन्ह ये होता है आपका, एक ये होता है, ठीक है, और एक आपका उद्धरण चिन्ह ये होता है, ऐसे करके। इसको क्या बोलते हैं बोल सर? इसको दोहरा उद्धरण या दोहरा उद्धरण बोला जाता है, दोहरा अवतरण या दोहरा उद्धरण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कहेंगे सर? इसको इकहरा उद्धरण, इकहरा बोलते हैं, इकहरा ऐसे लिखिएगा, इकहरा उद्धरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पुनरुक्त सूचक चिन्ह कौन सा होता है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह आपका ये वाला होता है। अवतरण चिन्ह इसी को कहते हैं। टीका सूचक आपका ऐसे बोलते हैं, ऐसे कर देंगे। टीका सूचक कई तरह का होता है, ऐसे भी होता है आपका। अब यहां क्या कह रहा है देखिएगा, यहां पे ये कह रहा है कि भैया कबीर वाणी के डिडक्टर थे, यहां पे कौन सा है? तो यहां पे आपका उद्धरण चिन्ह भी है और आपका अवतरण चिन्ह दोनों है, इसलिए आंसर ए और बी दोनों, ए और सी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। ए और सी क्या हो जाएगा बोल सर? दोनों होगा। क्लियर? चलो जी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। विवरण चिन्ह को क्या कहते हैं बताइएगा? वितरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आदेश चिन्ह या लोप चिन्ह? विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं बताइएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, स्लोली स्लोली कैसे हो जाते हो मेरे साथ में। तो विवरण चिन्ह को भैया आदेश चिन्ह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सी वाला। लोप चिन्ह ऐसे लगता है, ये लोप चिन्ह होता है, 3 बिंदियां। उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है बताइएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। 31 क्या बोलेंगे कहेंगे सर? 1 और 30, 1 और 30, ठीक है। उसके बाद कह रहा गंगा जल, गंगा का जल। उसके बाद कह रहा सूल पाणी, क्या कहेंगे? सूल है जिनके पानी में, अर्थात कौन? अर्थात शिव जी। उसके बाद कह रहा घन श्याम, घन के समान श्याम।
घन के समान श्याम। निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का है? आपने कहा भैया यहाँ पे 1 और 30, यहाँ पे 1 और 30 ये क्या है बोलो सर? समाहार द्वंद्व हो जाएंगे, समाहार द्वंद्व हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। समाहार द्वंद्व हो गए। गंगा जल ये कौन सा हो गया? तो बोलो सर इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे भैया ये आपका संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष। उसके बाद क्या बोलेंगे? शूलपाणी में कौन सा? बोलो सर बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे घनश्याम, घन के समान श्याम, यहाँ पे कर्मधारय करिएगा। वैसे कर्मधारय ना करके आप बहुव्रीहि समास भी यहाँ पे कर सकते हो, घनश्याम उनको भी कहा जाता है, कृष्ण जी को, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्या बोलते हैं? घन के समान श्याम, बहुव्रीहि समास करिएगा, कर्मधारय मत करिएगा। यहाँ भी आपका बहुव्रीहि समास ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। घन के समान श्याम अर्थात कौन? तो कहेंगे सर अर्थात कृष्ण, जो घन के समान काले, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कौन सा शब्द अव्ययी भाव का समास है? जरा बताइएगा। यहाँ पे अनुपस्थित है, भरपेट है, हाथों हाथ है और आजीवन है, इसमें कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है। चलिए जी, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड में। कौन सा यहां पे अव्ययी भाव समास नहीं है? मस्त क्वेश्चन है, एकदम मजेदार। आपने कहा भरपेट, यहां देखो भर अव्यय है। अव्ययी भाव समास के बारे में जानो पहले। जहां भी मैंने कहा था उपसर्ग लगा हो, उसके बाद यहां पे अव्यय शब्द लगा हो, और उसके बाद शब्द की आवृत्ति हो। क्या हो? शब्द की आवृत्ति हो, वहां पे क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। हाथों हाथ, हाथ हाथ की आवृत्ति हो रही है, अव्ययी भाव समास। भरपेट अव्ययी भाव समास। आजीवन देखो उपसर्ग लगा, अव्ययी भाव समास। तीनों में क्या हो गया? बोलो सर तीनों में आपका अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने कहा अनुपस्थित, तो क्या बोलेंगे? अन प्लस उपस्थित है, जो अन प्लस उपस्थित, इसका मतलब क्या होगा? समझिएगा, ना उपस्थित। अन मतलब ना, उपस्थित मतलब उपस्थित, जो ना उपस्थित है। तो यहां पे अन लगा हुआ है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, शायद आपको याद हो, कि जहां पे अन उपसर्ग लगा हो ऐसे करके, जहां पे ऐसे ये वाला उपसर्ग है, ना की भावना आ रहा हो, वहां पे क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका नंग तत्पुरुष होता है, ध्यान रखिएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ बताइएगा। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल है हल्का सा ऊपर, समझ लीजिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष कौन सा है? भैया कितने तत्पुरुष आएंगे? सेवानिवृत्ति होगा, श्रमजीवी होगा, जनहित होगा, ग्रामोत्थान होगा। इसमें से कौन सा होगा? अपादान का उदाहरण है, इसमें से बताइएगा जरा, सभी लोग कमेंट करिएगा बढ़िया से, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे? सेवानिवृत्ति मतलब सेवा से रिटायर हो चुके हैं, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है श्रमजीवी, क्या बोलेंगे? श्रम से जीवित रहने वाला, श्रम से जीवित रहने वाला। उसके बाद कह रहा है जनहित, जन के हित के लिए, या जन का हित बोल देंगे, क्या बोलेंगे? जन का हित बोलेंगे यहां पे, जन का हित। उसके बाद कह रहा है ग्रामोत्थान, अर्थात ग्राम का उत्थान हो रहा है, ग्राम का उत्थान हो रहा है भैया। अब देखो इन दोनों में क्या है? संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। उसके बाद श्रम से जीवित रहने वाला करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष। बचा कौन सा? सेवा से निवृत्ति हो रही है, रिटायर हो रहा है, अपादान तत्पुरुष। क्लियर हुआ? आ जाओ। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है बताइएगा। क्या भैया समास है क्या? नहीं, समास तो नहीं है, आगे अब क्वेश्चन और है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? स्मृति भ्रंश मतलब स्मृति का भ्रंश हो रहा है, सुखासाक्त मतलब सुख में आसक्त हो रहा है, सुधा सिक्त मतलब सुधा से सिक्त हो रहा है, सुर ताल सुर के लिए ताल हो रहा है। इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो भैया क्या कह रहे हैं? स्मृति का भ्रंश हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया यहां पे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद क्या कह रहा है? सुख में साक्त मतलब यहां पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद इसको सुधा से सिक्त हो रहा है मतलब करण तत्पुरुष हो जाएगा यहां पे। लेकिन यहां क्या बोलेंगे? सुर के लिए ताल नहीं होगा, क्या होगा? आंसर सुर और ताल होगा, सुर और
ताल हो जाएगा, अर्थात यहां भी कौन सा होगा, बोलो सर यहां भी आपका सुर और ताल समाहार द्वंद्व हो रहा है। क्या हो रहा है, समाहार द्वंद्व हो रहा है, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सरसिज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताएंगे सभी लोग। वैसे ये सरसिज लिखा हुआ है, ये कमल का पर्यायवाची होता है, मैं आपको बताता चलूं, जिसको हम सतदल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतदल कहते हैं। इंदिवर भी कहा जाता है, इंदिवर का मतलब होता है नील कमल, नीला कमल बोलते हैं। पुंडरीक भी कहा जाता है, इसको पुंडरीक बोलते हैं। इसको भैया सरोरुह भी बोलते हैं, सरोरुह याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोगों से कमेंट है, मेरा मतलब क्वेश्चन है, सिरोरुह किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। सिरोरुह किसे कहा जाता है, ये सिरोरुह लिखा, मैंने यहाँ सरोरुह लिखा है। ठीक है, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची सबके पीछे जा लगा देना। बाकी आपको अरविंद याद रख लेना है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा भैया, राजीव को भी भूलिएगा नहीं, राजीव भी अपना छोटा भाई है। ठीक है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। नौकर नहीं होगा साहब, थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए क्या, एक बार कमेंट करेगा, स्पीड बढ़ाई जाए या नहीं, एक बार बताएंगे। आदेश है, दुग है, यहाँ पे नौकर सेवक, भाई सेवक को बोलते हैं नौकर। ठीक है, भृत्य को बोला जाता है, जरा समझिएगा। दास को बोला जाता है, दास को। किंकर भी कहा जाता है, सेवक को क्या कहेंगे, किंकर भी बोला जाता है। सिरोरुह बाल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किसको बोलते हैं, बाल को। ओके, हाँ केस को। कह रहा रतिपति पहचानिए किसका है पर्यायवाची, जरा बताएंगे। तो रतिपति भैया कामदेव जी का पर्यायवाची है। किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है। जिनको क्या कहा जाता है, बोलो सर जिनको मनसिज कहा जाता है, मनसिज। जिनको मनोज बोला जाता है, याद रखिएगा। जिनको कंदर्प कहा जाता है, कंदर्प। जिनको क्या बोलेंगे, अनंग बोला जाता है, अनंग। जिनको अतनु के नाम से जानते हैं, अतनु के नाम से। जिनको पुष्पासो कहा जाता है, पुष्पासो। और इनको पुष्प धनवा भी बोला जाता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको भैया कुसुमाकर के नाम से भी जानते हैं, कुसुमाकर, कुसुमाकर भी कहते हैं। और इनको पंचसर भी कहा जाता है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निशाचर किसको कहते हैं, निशाचर राक्षस को कहते हैं। और मेरे भाई निशाचर चोर को भी कहा जाता है। ठीक है, जगदीश किसको कहते हैं, जगदीश जो है वो विष्णु जी को कहा जाता है। जगत के जो ईश हैं वो जगदीश हैं, विष्णु जी का हो गया। क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से विपिन का पर्यायवाची कौन सा होगा। विपिन मेरे भाई जंगल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं कैंसर, इसको अटवी भी कहा जाता है, अटवी। अरण्य भी बोलते हैं इसको, अरण्य, याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे कैंसर, विपिन कहा जाता है, विपिन। कांतार बोला जाता है, कांतार। और क्या कहेंगे कैंसर, इसको कानन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अनल किसका है कैंसर, अनल आग का पर्यायवाची है। वाज किसका है, वाज घोड़ा का पर्यायवाची है। और अमी किसका है, अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका डी वाला हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। चलिए आप लोग आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ भैया। कलेवर है, विटप है, पद्मा है, महिला है। आंसर करेंगे सभी लोग। दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। अब देखिए, विटप किसका होता है, बोल सर विटप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची होता है। पद्मा किसका होता है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी जी का। महिला को तो आप जानते हो स्त्री का पर्यायवाची है। शरीर किसका है, कलेवर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, जरा बताएंगे। विज्ञ का आज्ञ होता है, आदि का अंत होता है, पठित का लिखित होता है, हर्ष का विषाद होता है। इसमें से कौन सा एक दूसरे का विलोम नहीं है। अब देखिए, विज्ञ का आज्ञ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, कैसे एकदम रुक गए भाई, एकदम खत्म हो गया मामला, बिल्कुल शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा। अब ऐसे चलोगे इतना स्लोली, इतना स्लो तो साबुन नहीं होता जितना स्लो आप लोग। बहुत बढ़िया। पठित का अपठित हो जाएगा, लिखित का अलिखित हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है कदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा। व्यभिचार होगा, सदाचार होगा, नवाचार होगा या दुराचार होगा। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो भैया। लिखित का, हाँ लिखित का मौखिक भी होता है, अलिखित भी होता है। लो लिख देता हूं, लिखित का भैया मौखिक भी कर दीजिएगा। लो जी, लिखित का मौखिक भी हो जाएगा, अलिखित भी हो जाएगा। कह रहा है व्यभिचार का क्या होगा, व्यभिचार का संयम होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, बोलो सर संयम होता है। और उसके बाद कह रहा है कदाचार, दुराचार का सदाचार, कदाचार का भी सदाचार होता है। बी वाला याद रखिएगा, कदाचार मतलब बुरा आचरण और दुराचरण का मतलब भी बुरा आचरण। अच्छा नेट नहीं चल रहा है। कह रहा भैया निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है, जरा बताएगा कौन सा सही है। हिंसा का प्रतिहिंसा, हास का परिहास, मान का सम्मान, वादी का प्रतिवादी।
बताइएगा जरा। देखिए हिंसा का क्या होता है बोलो सर, हिंसा का अहिंसा होता है, हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, प्रतिहिंसा नहीं होगा। अच्छा, हास का रुदन होता है, रुदन मतलब रोना, परिहास नहीं होता है। मान का क्या होता है बोलो सर, अपमान होता है, अपमान। और सम्मान का भी क्या होगा बोलो सर, सम्मान का भी अपमान हो जाएगा। बचा कौन सा, वादी का क्या होता है बोलो सर, वादी का प्रतिवादी होता है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। किवाड़ है, कपाट है, किंपट है, कवाड़ है। तो यहाँ पे तत्सम की बात कर रहा है, बताइएगा कौन सा तत्सम है। जल्दी जल्दी आंसर करो यार सभी लोग, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो भाई, आंसर थोड़ा करो यार स्पीड में, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, लगे क्लास चल रही है, इतना स्लोली स्लोली, मेरी क्लास में वो भी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है, कपाट क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। देखिए कपर्दिका है, कौड़ी है, इसमें से कौन सा तत्सम की बात कर रहा है। तो कौड़ी क्या है बोलो सर, कौड़ी तद्भव शब्द है यहाँ पे, ठीक है। बचा कौन सा इसका तत्सम, कपर्दिका हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। कैथा है, कथित है, कथिक है और कपित है। ध्यान रखिएगा, कैथा क्या है बोलो सर, कैथा तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा, कपित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, जरा बताएंगे। तो घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। जैसे ही आपने कहा स्कूल अंग्रेजी शब्द है, कहां का शब्द है बोलो सर, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अच्छा, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। बस क्या है बोलो सर, बस आपका विदेशी शब्द है, ये बस भी आपका अंग्रेजी वाला शब्द है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसे रेलवे स्टेशन, स्टेशन भी क्या है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन भी क्या है बोलो सर, ये भी आपका अंग्रेजी शब्द है। आधा भी क्या है आपका यहाँ पे, सॉरी हाँ, अध्यापक, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। वज्रंग है, सुरंग है, पकवान है, मिष्टान्न है। तद्भव की बात कर रहा है, कौन सा होगा बताइएगा। अब देखिए तद्भव, सुरंग, सुरंग कहाँ का है बोले सर, सुरंग विदेशी शब्द है आपका, ध्यान रखिएगा, विदेशी शब्द है। पकवान का क्या होता है बोलो सर, ये तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा बोलो सर, पकवान होगा, तद्भव। मिष्टान्न का क्या हो जाएगा बोलो सर, मिष्टान्न का मिष्ठान होता है, तद्भव। क्या होता है बोलो सर, हाँ मिष्ठान बोलते हैं इसको, बेसिकली मिष्ठान ऐसे लिख देते हैं। वैसे ये होता क्या है, मिष्टान्न आपका सही लिखा हुआ है, ये वर्तनी शुद्धि होती है, मिष्टान याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप यार, सब कुछ तो बढ़िया से चल रहा है, क्या दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद कह रहा बजरंग, बजरंग का तत्सम, ये देखो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, इसका तत्सम वज्रांग हो जाएगा। क्या होगा बोलो सर, वज्रांग, वज्र का अंग है जिनका, तो बी वाला, ए वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है निम्नांकित शब्दों में अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, इसमें से अति उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा बोलो सर, अति निकलेगा प्लस इंद्रिय निकलेगा। क्या निकलेगा, प्लस इंद्रिय, इंद्रिय निकलेगा। उसके बाद कह रहा अति निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पे, अति प्लस उक्ति निकलेगा, अति प्लस उक्ति निकलेगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, यहाँ इसको देखिएगा, यहां तोड़ेंगे तो अति निकलेगा, उसके बाद ईव निकलेगा, अति प्लस ईव हो जाएगा। लेकिन अतिथि में क्या होगा, आ प्लस तिथि बना हुआ है, अर्थात यहां से आ उपसर्ग निकलेगा, उसके बाद तिथि उपसर्ग निकलेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ आ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, सेशन को शेयर कर दो यार सभी लोग एक बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परिछाई, या तो सबे सुधि भूली गई करी टेकी रही पलटारत नहीं। उपयुक्त काव्य खंड में किस रस को प्रयुक्त किया गया है बताइएगा। ये भी आसान है, कर चुके हो आप लोग, बता दोगे। सभी का आंसर एकदम बढ़िया से लल्लन टॉप आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि भैया राम के रूप निहारत जानकी, मतलब रामचंद्र जी का रूप निहार रही हैं जानकी माता, और कह रही कंगन के नग की परिछाई। उसके बाद कह रही या तो सबे सुधि भूली गई करी टेकी रही पर टेरती नहीं। कहने का मतलब यह है कि उनको सहेलियां टेर रही थी, बुला रही थी, लेकिन वो एक टक बांधे श्री रामचंद्र जी को देखती हुई जा रही थी, वो सब सुधि भूल गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है बोलो सर, रति होता है, प्रेम होता है। वीर रस का स्थायी भाव ध्यान रखिएगा, उत्साह होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत भक्ति, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। बिन गोपाल बैरन भई कुंज, कह रहे बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है बताइएगा। यहां भी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, यहां भी प्यार की ही बातें हो रही हैं, लेकिन कह क्या रहा है समझिएगा। कह रहा है गोपाल के बिना जो कुंज है वो कैसी लग रही है। कुंज मतलब समझ रहे हो, जहां पे लताओं आदि से जो घिरा हुआ स्थान होता है उसको कुंज बोलते हैं। तो कह रहा है बिन गोपाल बैरन भाई कुंजे, जो नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे कुंज है, वो भी बैरन लगती है, मतलब। तो क्या कहेंगे यहां पे कौन सा रस हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है।
राधा जी बोल रही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां भी आपका रति होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें कौन सा रस है भैया, श्रृंगार, वीर, शांति या वात्सल्य। कह रहा मैं सत्य हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। कौन कह रहा है, कर्ण कह रहे हैं दुर्योधन से, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कि मतलब तुम्हारे लिए मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, बोले सर ये तो वीरता की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, बोले सर वीरता की बात हो रही है और युद्ध वीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट कह रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें कौन सा अलंकार होगा, सुन लो ना ध्यान से। बालों को खोलकर मत चला करो वरना दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तुम्हारे बाल हैं या रावण की जटाएं हैं शूर्पणखा की कि रास्ता सूरज भूल जाएगा, कैसे भूल सकता है। तो जहां पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है ना, तो फेंक रहा है, इन बालों को खोलकर मत चला करो। आपने सुना नहीं, जब जब तू जुल्फे लहराती है सावन की घटा तब छाती है, गाना सुना नहीं सुना है। कौन सा अलंकार है सर, यहां भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब 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 तू जुल्फे लहराती है सावन की घटा तब छाती है। सुना है नहीं सुना है, कहां से सावन की घटा छाएगी, आओ जरा लहराओ आके जुल्फे, देखता हूं जून में जुल्फे लहराओ और सावन की घटा छवाओ, हमारे यहाँ बहुत धूप हो रही। कहीं अतिशयोक्ति अलंकार है साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। जब कभी भी आपने देखा होगा पूरी की पूरी पंक्ति क्या होती है, पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट हो जाती है, शब्दशः रिपीट होती है। मतलब यहां क्या कह रहा पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, यहां भी क्या कह रहा पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। जन, यहां भी जन का मतलब सेम है, यहां भी स्वर्ग का मतलब सेम है, यहां भी नरक का मतलब सेम है। इसका मतलब देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, आपको पता होगा। इन 5 भेदों में से एक भेद होता है जिसको हम बोलते हैं लाटा अनुप्रास। क्या बोलते हैं, लाटा अनुप्रास, जहां पे पंक्ति पूरी पूरी रिपीट हो जाती, कभी कभी शब्द रिपीटेशन होती लेकिन अर्थ समान होते हैं, तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आप शेयर मत करिएगा क्लास को, ना लाइक करिएगा, मजे लेते रहिएगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, बताइएगा। किसी के प्रति आप क्या कर रहे हो, उदारता दिखा रहे हो, एकदम कृपापूर्व आप क्या कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार को क्या कहेंगे, कोई बताएगा। विग्रह का मतलब होता है अलगाव की स्थिति करना या अलग करना। क्या बोलेंगे, अलग करने की क्रिया, अलग करने की क्रिया विग्रह कहलाती है। और किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसे अनुग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कह रहा आधी रात का समय क्या कहलाता है, जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। सरवर का मतलब क्या होता है, बोलो सर सरवर का मतलब होता है चांदनी वाली रात। क्या बोलेंगे, चांदनी जो वाली रात होती है ना, चांदनी वाली रात, उसे सरवरी कहते हैं। विभावरी का मतलब होता है क्या, बोलो सर तारों भरी रात। तारों भरी रात, सितारों वाली रात, तारों भरी रात को क्या कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है। निशीत का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय, अर्थात आधी रात का समय। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा। मर्माहित होगा, मर्माहत होगा, मर्माहुत होगा, या कौन सा होगा, तो बोलो सर उसके लिए मर्माहत बोला जाता है। मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्म हुआ हो, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती उसको क्या कहते हैं बेचारी को, अपत्नी, वियोगी, विधुर या विपत्नी। विधुर का मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे विधुर कहा जाता है। और जो पत्नी के साथ नहीं रहता है पत्नी होते हुए भी, उसे विपत्नी कहा जाता है। एक शब्द आता है सपत्नीक, क्या बोलेंगे, सपत्नीक शब्द आता है। सपत्नीक का मतलब क्या होता है, बोलो सर जो जिस पुरुष की स्त्री, जिस पुरुष की स्त्री साथ हो उसे सपत्नी कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मतलब बहुत कुछ सुनने के बाद जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बताइएगा। जैसे आदर्श पांडे हैं, रवि सिंह है, बंटी कश्यप है, निशा है, इन सबको बहुत सुनने के बाद, निशा नहीं, जैसे ये क्या नाम है, आदर्श पांडे, बहुत सुनने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो क्या बोलेंगे,
श्रावक बोलेंगे, बहुश्रुत बोलेंगे, जिज्ञासु या अनुसंधित्सु बोलेंगे। तो जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। एक तो होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। दूसरा होता है ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक। अभी आगे से हट जा रहा हूं। ज्ञान प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अनुसंधित्सु का मतलब क्या होता है? अनुसंधान करने का जो इच्छुक होता है, जिसको भैया अनुसंधान करना होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुसंधित्सु बोलते हैं। बहुश्रुत का मतलब होता है कि बहुत सुना है उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, अगला कह रहा है अपूर्ण वर्तमान काल कौन सा होगा, बताएंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? रहा था, ओ सॉरी, अपूर्ण वर्तमान है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ता है, नहीं माफ कीजिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है। रहा हूं या फिर रही हूं। देखो कहीं पे मिलेगा आपको 100%। इसको तात्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं। वह आता तो हम खेलने जाते, मतलब वह जब आता तो खेलने जाते, आया नहीं तो खेलने गए नहीं। इसका मतलब ये हेतु हेतु मद भूत हो गया, हेतु हेतु मद भूत हो गया, ध्यान रखिएगा, हेतु हेतु मद भूत। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, देखो आंसर मिल गया। मैंने पुस्तक पढ़ी और है, क्रिया के ठीक बाद है मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूत बोलेंगे, आसन्न भूत। प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, ता है, ती है, ते हैं, जहां आ जाए उसको क्या बोलते कहेंगे सर? इसको सामान्य वर्तमान बोलते हैं, सामान्य वर्तमान, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया? रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा, बताएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा, बताइएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, प्रतिमाह। कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रतिमाह हो गया, क्या बोलो सर? कालवाचक क्रिया विशेषण, समय बता रहा है। तुम्हारी पुस्तकें यहां रखी है, यहां क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर खेलो, बाहर क्या है? बोलो सर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बचा कौन सा? अचानक, अचानक क्या है? तरीका और ढंग बता रहा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अकर्मक पूछे तो क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो। मदारी किसको नचाता है? भालू को। मां किसको समझाती है? पुत्र को। क्या बनाया? चित्र बनाया। तीनों में क्या है? सकर्मक है। इन तीनों में क्या है? सकर्मक है। फिर बचा कौन सा? वह बिना बात क्या हंस रहा है, हंस रही है, डी वाला अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया एक आविकारी शब्द है, क्रियाएं धातुओं, संज्ञा, विशेषण शब्दों से बनती हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं, क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। चलिए बताइएगा कौन सा गलत है, कौन सा इसमें से गलत होगा, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जो क्रिया है वो भैया विकारी शब्द होती है आपकी। कौन सी होती है? बोलो सर विकारी शब्द होती है। आंसर ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है अपूर्ण भूतकाल, फिर से बताइएगा। यहाँ अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल पूछे तो क्या कहेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे। वह आकर बैठी ही है, बैठी ही है मतलब बैठी है, सामने बैठी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये पूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, गाड़ी छूट गई है भैया, मिली नहीं। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। हेतु, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हेतु हेतु मद भूत हो जाएगा। उसने गाना गाया होगा, क्रिया के ठीक बाद होगा, होगी, होंगे लगा हो, संदिग्ध भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है। किसी जगह कथा होती थी, ता था, ती थी, ते थे, ये क्या बन जाएगा? आपका अपूर्ण भूत बन जाएगा।
उसके बाद कह रहा है कि भैया संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर मारो फटाक से। उसने पढ़ाई कर ली होगी, अब कर ली होगी, संदिग्ध, संदिग्ध भूत हो गया, संदिग्ध भूत। क्रिया के ठीक बाद देखो, होगा, होगी, होगी। बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, सामान्य भविष्य हो गया, अभी किया नहीं, आगे करेगा। शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, ये क्या है, यहां पे भविष्य है, ठीक है। और यहां कह रहा है शायद संभावना लगी हुई है, संभावना, दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा, संभाव्य भविष्य बनेगा। करते होंगे, करती होंगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, ये कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में, सबका आंसर आना चाहिए बढ़िया से। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, जरा बता दीजिएगा भैया, आप लोगों ने तो खूब पढ़ा है, जल्दी से बताओ, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। चलो इनकी रचनाएं कुछ बताता हूं मैं। पांव तले की धूप, नीचे आग है, आग है। इनकी एक रचना है बड़ी प्यारी सी, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, इनका उपन्यास है, जिसके लिए इनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। खूब तुक्का मार लिया आप लोगों ने भाई साहब। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी बता देता हूं, ये आपके रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और इनका क्या नाम है बोलो सर, इनका नाम है संजीव, डी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, आपका होमवर्क है, सभी लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये होमवर्क है आपका, सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, सेवा, साहित्य सेवा,